यस आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। ये 7 क्वेश्चन खुद से पूछो अगर आप एक एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो तो। और ये सातों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं दोस्तों इस वीडियो में। हो सकता है आप लोग एप्लीकेशन बनवाने के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ सोचना काफी नहीं होता है, एटलीस्ट उसके पहले प्लानिंग। और ये जो 7 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसमें पूरी कंप्लीट प्लानिंग आपकी रेडी हो जाएगी, पूरा एक फ्लो चार्ट आपके पास रेडी हो जाएगा। यस अगर इन 7 स्टेप को एप्लीकेशन बनवाने के पहले आप सोच लेते हो तो एप्लीकेशन बनवाने के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको पता है दोस्तों जो बाद में प्रॉब्लम होने वाली है उसकी तैयारी अगर आप पहले कर लोगे तो वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन को दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई ऐप आइडिया। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। दोस्तों आपको पता है अगर आप एक जनरल कैटेगरी के एप्लीकेशन बनवा रहे हो ना, मतलब जो ज़्यादातर मार्केट में चल रहे हैं, तो ये पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आइडिया नया है या फिर आपके एप्लीकेशन लगभग उनकी तरह है लेकिन उसमें 4-5 पॉइंट आपने कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए हैं, वो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बिल्कुल नया है, मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट गेन आप करना चाहते हो उन आइडियाज़ के थ्रू, और आप ये भी चाहते हो कि उस आइडिया को कोई चोरी ना करे, तो सबसे पहला आपका काम यह है कि आप अपने एप्लीकेशन के आइडिया को प्रोटेक्ट कीजिए। यानी कि अपने एप्लीकेशन के आइडिया को या फिर अपने एप्लीकेशन के आइडिया का पेटेंट करा लीजिए। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो कि एप्लीकेशन का पेटेंट कैसे कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है विच ऐप प्लेटफॉर्म शुड आई टारगेट फर्स्ट। दोस्तों क्या होता है जब भी आप एप्लीकेशन बनवा रहे होते हो, मतलब कभी भी आप बनवाओ एप्लीकेशन, आप ज़्यादातर एंड्रॉयड को फोकस करोगे। और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एप्पल यूज़ करने वाले कम यूज़र हैं तो एप्पल के लिए आप एप्लीकेशन ना बनाओ। आईफोन यूज़र पे जितनी कमाई है उतनी एंड्रॉयड पे नहीं है। आईफोन यूज़र्स प्रीमियम होते हैं, फ्रीमियम नहीं होते हैं। प्ले स्टोर के यूजर्स प्रीमियम होते हैं, एप्पल के यूजर्स प्रीमियम होते हैं। तो अगर वहां पे आप पेड एप्लीकेशन बनाओगे ना तो पॉसिबिलिटी है कि आप वहां पे ज्यादा अर्न कर पाओ। प्रीमियम एड के थ्रू पैसा कमाने से प्रीमियम रियल कैश में पैसा कमाओ, ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। तो जब भी आप एप्लीकेशन बनवाते हो तो सेकंड पॉइंट को जरूर समझिएगा कि आप एप्लीकेशन, पहली बात तो अपने आइडिया को प्रोटेक्ट कीजिए, दूसरा वो अभी एक और एग्जांपल देके बताता हूं आपको, ये पहले पॉइंट कवर कर लो। दूसरा कि आप एप्लीकेशन बनवा कौन से यूजर्स के लिए रहे हो, आईफोन यूजर के लिए बनवा रहे हो या एंड्रॉयड यूजर के लिए बनवा रहे हो। आईफोन यूजर के लिए बनवा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका एप्लीकेशन प्रीमियम होने वाला है। सिर्फ एंड्रॉयड यूजर को टारगेट कर रहे हो मतलब प्रीमियम एप्लीकेशन आप बनवाने वाले हो। एग्जांपल के तौर पे क्लब हाउस को आप जानते हो, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। क्लब हाउस एंड्रॉयड पे नहीं है, जाके देख लो प्ले स्टोर पे। अभी तो नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक तो नहीं है। सिर्फ आईफोन यूजर्स के लिए क्लब हाउस है और वहां पे भी यूजर्स ऐसे हैं जिनको इनवाइट किया जाता है। मतलब उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया। मैं इस फ्लो को बदलना नहीं चाहता हूं, बस आपको एक फोकस रखना चाहता हूं कि इन 7 क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। इन 7 क्वेश्चन को पहले खुद से पूछो, तब प्लानिंग करो, तब जाके किसी डेवलपर को अमाउंट पे करो। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि विच ऐप प्लेटफॉर्म शुड आई टारगेट यूजर्स। मतलब जब भी आप एप्लीकेशन बनवाओ तो पहले कौन सा आपके टारगेटेड यूजर है, कौन से स्मार्टफोन के लिए आप टारगेट यूजर्स को टारगेट कर रहे हो, ये पहले समझ लो। आईफोन यूजर्स के लिए बनवा रहे हो, एंड्रॉयड के लिए, ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, अब दोस्तों थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच इज माई ऐप गोइंग टू कॉस्ट। आपके एप्लीकेशन बनवाने, मतलब आपके एप्लीकेशन को बनवाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, इसके ऊपर तो ना जाने कितने वीडियोस मैंने बनाए होंगे। ये जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूं दोस्तों सबके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपके एप्लीकेशन को बनवाने के लिए कितना खर्चा लगना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। पता चला आपका बजट है 50 से 60 हज़ार रुपए का और आपका एप्लीकेशन बनने वाला है 5 से 6 लाख का, क्योंकि आपकी सोच बड़ी है, आइडिया तो बड़ा है ना आपका। तो आपका एप्लीकेशन बनने वाला है 6 से 7 लाख या 5 लाख 6 लाख, जो भी एक बड़ा ह्यूज अमाउंट है, और आपका बजट सिर्फ 50,000 का है। तो क्या आपका एप्लीकेशन अच्छा बन पाएगा, या फिर आपने पॉइंट्स जो मैंने जो पहले पॉइंट बताया ये इसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कभी भी आपका एप्लीकेशन आप जो बनाने जा रहे हो उसको बनवाने में कितना खर्चा लगने वाला है ये भी पहले आप डिसाइड कर लो, सोच लो। मार्केट में ना रिसर्च करो कि ये सब एप्लीकेशंस कितने कॉस्ट में बनते हैं, तो उतना बजट अपने पास पहले रखो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप डेवलपर से बात करो, घूमो फिरो, वो टाइम वेस्ट है आपका, बाकी कुछ नहीं है। इससे अच्छा बैठो घर पे, गूगल पे सर्च करो आपका जो आइडिया है उस आइडिया के एप्लीकेशन को बनवाने में लगभग कितना
खर्चा लग सकता है। आइडिया नया है तो भी लगभग लमसम अमाउंट आप जो टारगेट कर रहे हो यूजर, सिर्फ एंड्रॉइड के लिए कर रहे हो या iOS, उस हिसाब से आप अपना बजट लेकर चलिए, या फिर एक दो डेवलपर से मिलिए, उनसे कॉस्ट को समझिए। एक ही डेवलपर से बात किया, कॉस्ट को समझ लिया, उसने आपको 10 लाख बोल दिया तो क्या 10 लाख पे कर दोगे? ऐसा नहीं होता है। कभी भी कॉस्ट को समझिए, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, मार्केट में और भी बहुत सारे डेवलपर हैं, वो कितना कितना कॉस्ट लेते हैं, इस पॉइंट को समझिए, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो तो उसके पहले कॉस्ट को समझिए कि इसमें कितना खर्चा लगने वाला है, और उस बजट को अपने पास रखिए। वरना क्या होगा, आपने आधा ही पैसा मतलब डेवलपर को दे दिया, बाद में आधा पैसा देने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है, तो ना डेवलपर आपको खुश कर पाएगा, ना आप डेवलपर को खुश कर पाओगे। फिर आपका पैसा जो आपने दिया वो भी वेस्ट गया, और जो डेवलपर ने अपना टाइम दिया आपके एप्लीकेशन को बनाने के लिए वो भी वेस्ट गया, दोनों का टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ। हाउ लॉन्ग विल माई ऐप टेक टू मेक? हाउ लॉन्ग माई ऐप टेक टू मेक, इसका मतलब ये है कि आपके एप्लीकेशन को बनने में कितना समय लगेगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ज़रा डिटेल में आपको समझ में आएगा कि एक एप्लीकेशन को बनने में कितना समय लगता है, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि एक एप्लीकेशन को बनने में आखिर समय क्यों लगता है ज़्यादा, किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे फर्स्ट उसका यूआई डिज़ाइन रेडी होता है, ठीक है। उसके बाद में उसके फंक्शनैलिटी के ऊपर वर्क होता है, फिर टेस्टिंग की बात आती है, टेस्टिंग के बाद हम डिलीवर करते हैं, फिर बग्स, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है एप्लीकेशन को। तो कितना समय लगने वाला है ये भी पहले आपको प्लानिंग करके रखना है। ये क्यों प्लानिंग करके रखना है ये भी बता देता हूँ। समझ के चलो आपने प्लानिंग नहीं किया, आपने सोचा अच्छा मेरा एप्लीकेशन मतलब डेवलपर ने आपको बोल दिया 30 डेज में बन जाएगा, आपने 30 डेज की प्लानिंग कर ली कि 30 डेज में आप उसका प्रमोशन करोगे। 30 दिन बाद आप बहुत सारी चीज़ें आपने मन में सोच रखा है, ये इवेंट करूंगा, वो इवेंट करूंगा, प्रमोशन यहाँ करूंगा, वहाँ करूंगा, लेकिन 30वें दिन आपको एप्लीकेशन नहीं मिला तो क्या करोगे? तो कभी भी एप्लीकेशन के लिए जितना टाइम डेवलपर बताता है उसका कम से कम 15 डेज और एक्स्ट्रा आप समझ के चलिए, ठीक है। बग्स विग्स आते रहते हैं एप्लीकेशन में सॉल्व करने को, किसी भी डेवलपर को टाइम लगता है, मैं ही नहीं, किसी भी डेवलपर को टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो जो आपके एप्लीकेशन को टाइम लगने वाला है उसकी भी प्लानिंग आप पहले से कर लीजिए कि उस टाइम को आप वेस्ट ना करो। 45 डेज है, 45 डेज में आप और आगे की प्लानिंग कर लो कि उसके बाद आपको क्या करना है, तो वो टाइम शेड्यूल भी आप पहले बना लीजिए। मतलब टाइम भी बहुत मैटर करता है इन सब चीजों में। तो जब भी आप एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो तो खुद की प्लानिंग इसलिए भी रखो कि टाइम लगने वाला है, पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं रहेगा तो मतलब नहीं निकलेगा इतना पैसा वेस्ट करके, और जो बाकी के मैंने पॉइंट्स बताए उनको भी कवर करके, कोई मतलब नहीं निकलेगा। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। चौथा और पांचवा पॉइंट जो है इनके ऊपर मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाने वाला हूं। पांचवा पॉइंट है हाउ डू आई रेज मनी फ्रॉम माई ऐप। आप अपने एप्लीकेशन के लिए पैसा कैसे उठा सकते हो इन्वेस्टर से, या फिर कहां से रेस करोगे, फंड कहां से रेस करोगे। समझ के चलो आपके एप्लीकेशन को बनाने के लिए 10 लाख रुपए लग रहे हैं, तो क्या 10 लाख रुपए आपके पास है अभी जेब में? अभी लेकर आओगे? अगर डेवलपर ने बोल दिया 10 लाख रुपए, तो क्या 10 लाख रुपए पे कर पाओगे? भी नहीं कर पाओगे। मुझे जहां तक पता है 90% जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब ना ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनवाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूरत नहीं, ये ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप इन्वेस्टर फाइंड कर सकते हो, फंड रेस कर सकते हो। फंड कहाँ से रेस करना है, कैसे रेस करना है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आपका ज़्यादा लाइक इस पर आया तो मैं कल ही वीडियो बना के दे दूंगा वो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आया तो फंड कैसे रेस करना है और कहाँ से लेना है, कहाँ से उठाना है पैसा, कितने टाइम आप उनको देने वाले हो, ये सारा अमाउंट का भी बजट आपको मतलब कहाँ से रेस करना है, इन सब चीज़ों का बजट आपको लेकर चलना पड़ेगा। और इसकी भी प्लानिंग आपको पहले करनी पड़ेगी। खुद से पहले सवाल पूछो पैसा लाओगे कहाँ से, ठीक है। तब जाके एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ो। वरना क्या होता है, आधा अधूरा नॉलेज लेके चले जाओगे, फिर वहां पे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, डेवलपर का भी टाइम वेस्ट होगा। ये मेरी जो दोस्तों मैं कोई भी पॉइंट बताता हूं तो बहुत सोच समझ के, मैं जितने भी आजकल मेरे वीडियोस आ रहे हैं पहले मैं इन पे खुद रिसर्च करता हूं, मेरे एक्सपीरियंस मतलब जो मेरे साथ होता है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो पांचवें पॉइंट को बहुत ध्यान से आप मतलब याद रखो इस चीज को कि पैसा कहां से लाना है। 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन आई कीप माई ऐप फ्रॉम फेलिंग। समझो दोस्तों क्या होता है, कभी भी ना आपको पता होगा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कभी भी जब आप एप्लीकेशन बनवाते हो ना, यहाँ पे भी दो चीज़ें रहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेस हो जाएगा, इस चीज़ को मानो समझो। आपने कितना भी पैसा अमाउंट लगा दिया ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एप्लीकेशन सक्सेस हो जाएगा। अगर फेल हो गए तो क्या करोगे, उसकी भी प्लानिंग पहले से रखो। अगर आपका एप्लीकेशन मार्केट में नहीं चल रहा है तो उसकी भी प्लानिंग रखो। एग्जांपल देके बताऊं आपको, टिकटॉक एप्लीकेशन आपको पता होगा, टिकटॉक एप्लीकेशन पहले फेल हुआ था मार्केट में, बाद में वो सक्सेस हुआ। आप गूगल पे जाके सर्च कर लो। टिकटॉक एप्लीकेशन पहले एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में नहीं आता था,
टिकटॉक एप्लीकेशन बनाया गया था जो एजुकेशन मतलब एजुकेशन को शॉर्ट किया जाए। लोगों को ना पढ़ने में पहले ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, तो ये सोच के टिकटॉक एप्लीकेशन बनाया गया था ताकि वहाँ पे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस डाला जाए एजुकेशन पर्पस के लिए, छोटे छोटे टॉपिक्स को वहाँ पे डाला जाए ताकि स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आए। और वो 15, क्योंकि आपको पता है आजकल वीडियो कौन देखता है ज़्यादा। आप मेरे वीडियो पे 6वें पॉइंट तक रुके हो, मतलब आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वरना लोग मेरे 2-3 पॉइंट देख के जिनको इंटरेस्ट नहीं होगा निकल चुके होंगे, पहला पॉइंट भी बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। तो ऑडियंस रिटेंशन लेना वीडियो के ऊपर बहुत हार्ड रहता है दोस्तों, मेरे को भी बहुत इस पर सर्च करना पड़ता है। तो जो टिकटॉक था उसने एजुकेशन को देके पहले बनाया एप्लीकेशन, लेकिन एजुकेशन में आप सभी को पता है किसको इंटरेस्ट है ज़्यादा, किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। जब वो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आया टिकटॉक, तो बूम कर गया मार्केट में, सबको पसंद आने लगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट सभी किसी को पसंद है, पढ़ाई सबके भेजे में नहीं घुसती है, ठीक है। तो वैसे ही आप सबसे पहले बात तो सोचो, खुद को पहले उस चीज़ के लिए स्ट्रांग करो कि अगर आपका एप्लीकेशन फेल हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, उसका नेक्स्ट प्लानिंग करके रखो। लेकिन फेल हो जाएगा तो फेल होने ही क्यों देना। अपने एप्लीकेशन को फेल होने के पहले अपने आप को, आपके एप्लीकेशन में क्या गलतियां कर रहे हो आप, उसको पहले सुधारो, ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। हाउ ऑफन शुड आई अपडेट माई ऐप। आपके एप्लीकेशन को कब कब अपडेट करना है, इसकी भी प्लानिंग अपने पास रखो, ठीक है। समझ के चलिए, आपने अपने एप्लीकेशन को डाल दिया प्ले स्टोर पे, अच्छा खासा ये सभी पॉइंट्स को आपने किया, पैसे फंड रेज कर दिया, आपने एप्लीकेशन बनवा लिया, टेस्टिंग कर ली, प्रमोशन कर दिया, आपने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे डाल दिया, अच्छा रन कर रहा है। और ठीक उसके दूसरे दिन, जिस दिन आपने डाला अच्छा रन कर रहा है, 1-2 महीने रन कर लिए, ठीक कुछ दिन बाद, 1-2 हफ्ते ले लीजिए, एंड गूगल ने लॉन्च कर दिया अपना एंड्रॉयड 13 वर्जन। अभी 12 चल रहा है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 12 मार्केट में अच्छे से आया नहीं है, पर गूगल ने लॉन्च कर दिया 13 वर्जन, और बहुत फास्ट तेजी से लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब सब में हर जगह अपडेट चला गया है। उस टाइम आपके एप्लीकेशन का वर्जन है, आपका एप्लीकेशन 12 वर्जन से भी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, 11-10 में तो ठीक ठाक कर रहा है, और उसके नीचे वाले वर्जन में अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। तो आपको अपने एप्लीकेशन को हमेशा अपडेट रखने के लिए भी रेडी रहना चाहिए कि नेक्स्ट वर्जन आया तो आप अपडेट कर सको। और एक बात है यहाँ पे अपडेट को, मैं जो ये पॉइंट अच्छे से कवर करता हूँ, आपने एप्लीकेशन बनाया, यूनिक आइडिया है, आपके कंपटीटर ने फटाफट कॉपी कर दिया, एप्लीकेशन बना लिया थोड़ा बहुत इधर उधर करके, ठीक है, उसने आपसे आपके एप्लीकेशन से अच्छे 2-3 एक्स्ट्रा फीचर दे दिए अब उसने अपने एप्लीकेशन में। उस टाइम भी आपको रेडी रहना चाहिए कि वो फीचर आप अपने एप्लीकेशन में भी डलवा सको, प्लस कुछ एडवांस दे सको अपने यूजर्स को। तो अपडेट आपको एप्लीकेशन को कब करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों के लिए भी आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपडेट अपने एप्लीकेशन को कब अपडेट करना है, कैसे अपडेट करना है, इन सब चीज़ों के लिए भी पहले आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ताकि अगर आपका कंपटीटर मार्केट में आ भी रहा है और वो आपके ही आइडिया को चोरी कर रहा है और एप्लीकेशन बना दे रहा है, स्टिल वो सक्सेस ना हो पाए। क्योंकि अगर आप इन 7 पॉइंट पे रेडी हो, अपडेट करने के लिए आप रेडी हो, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे इसमें 2 पॉइंट, 4th और 5th जो पॉइंट है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, इंटरेस्टिंग, मतलब आपको मजा आ जाएगा, इतने डिटेल्ड में आपको मैं समझाऊंगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।